हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को फ्यूचर वाला में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पहला जो चैप्टर है संस्कृत में मंगलम पाठ, उसका पूरा आज हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है याद रखिएगा। पहला चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। क्या नाम याद रखिएगा? मंगलम पाठ। चलिए यहाँ पे हम लोग पूरा आज हम लोग मंगलम पाठ का पूरा क्या करने वाले, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। संकलित मतलब समझिएगा, संकलित मतलब होता है ये कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जो हम लोग मंगलम पाठ पढ़े थे ये कहाँ से लिया गया था? वेद से लिया गया था, या पुराण से लिया गया था, या उपनिषद से लिया गया था, या वेदांग से लिया गया था। तो याद रखिएगा, जो मंगलम पाठ हम लोग पढ़े थे ये उपनिषद से लिया गया था। तो आप लोग बताइएगा कि टोटल उपनिषद की संख्या कितना होता है, टोटल उपनिषद कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दिया कि मंगलम पाठ के आधार पे, किसके आधार पे? मंगलम पाठ के आधार पे बताओ उपनिषद टोटल कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं मंगलम पाठ के आधार पे। तो याद रखिएगा, मंगलम पाठ के आधार पे उपनिषद चार मतलब उपनिषद हम लोग पढ़े थे। लेकिन पूछा कि टोटल उपनिषद कितने होते हैं, याद रखिएगा 108 उपनिषद होते हैं। टोटल उपनिषदों की संख्या कितने होते हैं, याद रखिएगा 8 होता है। पूछेगा वेद कितना होता है, याद रखिएगा वेद टोटल 4 होते हैं। फिर वही देखो यहाँ पूछ रहा है पुराण कितने होते हैं, याद रखिएगा टोटल पुराण 18 गो होते हैं। फिर नीचे देख लीजिएगा वेदांग है, क्या चाहिए? वेदांग। टोटल वेदांग कितने होते हैं, याद रखिएगा टोटल वेदांगों की संख्या याद रखिएगा 6 होते हैं। यहाँ से आप ये सभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा है, देवता है, ऋषि है, या दानव है? याद रखिएगा महान से महान हमारा आत्मा है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? मतलब छोटा से भी छोटा कौन है? आत्मा है, गगन है, परमात्मा है, या संसार है? याद रखिएगा सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, याद रखिएगा आत्मा है। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेगा। मंगलम रचनाकार कौन? मतलब जो मंगलम पाठ है इसके रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? माघ के द्वारा, कालिदास के द्वारा, भास के द्वारा, या वेद व्यास के द्वारा? तो आप लोग बताइएगा, जो मंगलम पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, वेद व्यास। आगे चलिएगा, पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, या तुलसीदास के द्वारा? तो याद रखिएगा, जो उपनिषद है इसके रचनाकार है वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया है। उपनिषद के रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? जो उपनिषद है ये किसका अंतिम भाग है? साहित्य का, संस्कृत का, या वैदिक साहित्य का, या गीता का? याद रखिएगा, जो हमारा उपनिषद है ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? जो मंगलम पाठ हम लोग पढ़े थे इसमें किस प्रकार के मंत्र है? पद्यात्मक है, गद्यात्मक है, या संकलनात्मक है, या नाट्यात्मक है? तो याद रखिएगा, जो हम लोग मंगलम पाठ में जो मंत्र पढ़े थे ये हमारा पदात्मक रूप में था। किस रूप में था? याद रखिएगा पदात्मक रूप में था। ऑप्शन है क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? जो उपनिषद होते हैं वो किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, या आत्मा का? याद रखिएगा, जो उपनिषद होता है वो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का पूरा निचोड़ बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। किसे वश में नहीं किया जा सकता? ऐसा क्या है जिसे हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं? आत्मा है, या विद्या है, या परमात्मा है, या सिंह है? तो याद रखिएगा, हम लोग आत्मा को क्या कर सकते हैं? वश में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? जब विद्वान शोक रहित होता है तब किसको देखता है?
आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को या मानव को? तो याद रखिएगा जब विद्वान शोक रहित होता है तो याद रखिएगा परमात्मा को देखता है। किसको? परमात्मा को। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य, जब हम लोग सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो उससे मतलब किसका रास्ता खुलेगा? प्रशस्त मतलब होता है खुलना। कौन सा रास्ता खुलेगा जब सत्य के मार्ग पे चलेंगे? घर का रास्ता खुलेगा या देवलोक का रास्ता खुलेगा या विद्यालय का रास्ता खुलेगा या युद्ध का रास्ता खुलेगा? याद रखिएगा जब हम लोग सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो देवलोक का रास्ता खुलेगा। देवलोक मतलब बोल सकते हैं स्वर्ग, भी तुम लोग समझ सकता है, स्वर्ग। ठीक है, देवलोक मतलब स्वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। चलिए क्वेश्चन और 12 समझिएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये जो पूरा संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा या इनमें से मतलब इनमें नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए जो पूरा संसार है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अनुशासित मतलब होता, बोल सकते हैं कि पूरा ये संसार उसी के द्वारा रचा हुआ है या उसी के वश में है। तो ये पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो याद रखिएगा परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलिएगा। ये हमारा देखिए मंत्र है जो मंगलम पाठ में पढ़े थे हम लोग, याद रखिएगा ये मंत्र है। ठीक, तो ये मंत्र का मतलब भी समझाएंगे, तो समझिएगा। और ये मंत्र कहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए इस मंत्र को पढ़ते हैं। वेदा हमेन्तम पुरुषम महंतम विद्ययानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ये जो मंत्र है ये बताओ कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पे आप लोग को ट्रिक बताएंगे, देखिएगा ट्रिक को अच्छा से समझिएगा। देखो इस मंत्र में देखो यहाँ पुरुष लिखा हुआ है। पुरुष लोग याद रखिएगा हमेशा उजला कपड़ा पहनता है, श्वेत कपड़ा पहनता है। तो देखिएगा इसमें श्वेत कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो वेदा हमेन्तम पुरुष महंतम है, याद रखिएगा ये श्वेतर उपनिषद से क्या किया गया? लिया गया है। पूछेगा वेदा हमेन्तम पुरुष महंतम ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया? तो याद रखिएगा श्वेतर उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको नहीं बता रहे, ऊपर बता दिए, देख लीजिएगा। यही वेदा हमेन्तम पुरुष महंतम किस मतलब कौन सा उपनिषद से लिया गया? तो याद रखिएगा श्वेतर उपनिषद से लिया गया। अगला मंत्र देखिए यहाँ पे, अन्योन्यान महतो महिमान मांतमना, ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया या संग्रहित है? संग्रहित बोल दो या कहाँ से लिया गया, बात सेम है। तो बताइए अन्योन्यान महतो मयान कौन सा उपनिषद से लिया गया? देखिएगा यहाँ पे शुरू में क्या चाहिए हमारा? आ है। चलो बताओ आ का उच्चारण स्थान कुछ होता है? याद रखना कंठ होता है। इसीलिए जो अन्योन्यान महतो मयान है ये जो मंत्र है याद रखिएगा कठो उपनिषद से लिया गया। क्या चाहिए? कठो उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। देखने यहाँ पे आ का उच्चारण स्थान क्या चाहिए होता है? हम लोग आ को कंठ द्वारा बोलते हैं, इसीलिए जो अन्योन्यान महतो मयान है ये जो मंत्र है याद रखिएगा ये कठो उपनिषद से लिया गया। किससे? कठो उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नदियाँ नाम छोड़कर किस में मिलती है? मतलब जो नदियाँ होता है अपने नाम को छोड़कर कहाँ मिलता है? समुद्र में या मानव सरोवर में या तालाब में या झील में? तो याद रखिएगा जो नदियाँ होता है अपना नाम को या रूप को छोड़कर याद रखिएगा समुद्र में मिलता है। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे चलिएगा। किसकी विजय नहीं होती? किसका विजय नहीं होता? सत्य की, असत्य की, धर्म की या सत्य और असत्य दोनों की? तो याद रखना विजय किसका नहीं होता? असत्य का कभी विजय नहीं होता। याद रखिएगा हमेशा किसका विजय होता है? याद रखिएगा सत्य का विजय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किनकी महिमा का गायन हुआ है? जो हम लोग मंगलम पाठ पढ़े थे उसमें किसके बारे में बताया गया था? विद्वान के बारे में, आत्मा के बारे में, समुद्र के बारे में, परमात्मा के बारे में? तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में परमात्मा का गायन हुआ। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे चलिएगा। किनकी महिमा का गायन हुआ है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, याद रखिएगा परमात्मा का महिमा का गायन हुआ है। आगे चलिएगा।
सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन है, विद्या है, स्वर्ण है या सत्य है? तो याद रखिएगा सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है, इसलिए हम लोग को सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। अगला देखिएगा, ईश्वर क्या है? धन है, सत्य है, समुद्र है या असत्य है? तो याद रखिएगा ईश्वर ही सत्य है। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? जो हम लोग ईशावास्य उपनिषद पढ़े थे, इसमें किसके बारे में कहा गया था? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मानव के बारे में या सत्य के बारे में? तो याद रखिएगा ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? सत्य के बारे में। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। आगे चलते हम लोग, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया था? जो कठोपनिषद है उसमें किसके बारे में बताया गया? परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में या माया मोह के बारे में या धन के बारे में? तो याद रखिएगा कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में बताया गया है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेता उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? जो श्वेताश्वर उपनिषद पढ़े थे उसमें किसके बारे में कहा गया? किसके, श्वेताश्वर जो उपनिषद पढ़े थे हम लोग, इसमें किसके बारे में बताया गया? परमात्मा के बारे में या आत्मा के बारे में, विद्वान के बारे में या नदिया के बारे में? याद रखिएगा श्वेताश्वर उपनिषद में विद्वान के बारे में बताया गया। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, विद्वान के बारे में। चलिए आगे चलिएगा, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान जो होते हैं शोक रहित होते हैं? धन के प्रभाव से, मन के प्रभाव से, इंद्रिय प्रभाव से या जन के प्रभाव से? तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। जो विद्वान पुरुष रहते हैं वो इंद्रिय प्रभाव से क्या हो जाते हैं? शोक रहित रहते हैं, शोक रहित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? जब लोग सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो विद्वान कहाँ चले जाते हैं? देवलोक में, यमलोक में, परलोक में या पाताल लोक में? तो याद रखिएगा देवलोक में वो क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। लेकिन कब जाएंगे? जब सत्य के मार्ग पे चलेंगे तब, ऐसे नहीं। आगे चलिएगा, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? ऐसा कौन है जो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो याद रखिएगा समुद्र है या झरना है या नदिया है या मार्ग है? तो याद रखिएगा जो नदिया होता है अपना नाम और रूप ये दोनों को छोड़कर जाके कहाँ मिल जाता है? याद रखिएगा समुद्र में मिल जाता है। आगे चलिएगा, साधक किसको पार करते हैं? जो साधक होते हैं वो किसको पार करता है? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को या जीवन को? तो ये याद रखना, जो साधक होते हैं वो मृत्यु को पार करते हैं। और साधक मतलब समझ सकते हो तुम लोग ऋषि, जो पहले के लोग जो ऋषि रहते थे, जो पहले जो ऋषि रहते थे बहुत तपस्या करके क्या करते थे? विजय को प्राप्त कर लेते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है साधक किसको पार करते हैं? तो याद रखना मृत्यु को। साधक किसको पार करते हैं? याद रखिएगा मृत्यु को। आगे चलिएगा, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, साधक किसको पार करता है? तो बता दीजिएगा मृत्यु को। आगे चलिएगा, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? जो सत्य का मुंह है वो किस पात्र से ढका हुआ है? पात्र मतलब क्या होता है? याद रखिएगा बर्तन होता है। पात्र मतलब बर्तन। कौन सा बर्तन से ढका हुआ है? स्वर्ण से, शस्त्र से, शास्त्र से या विद्या से? तो याद रखिएगा जो सत्य का मुंह है स्वर्ण से ढका हुआ है। स्वर्ण मतलब याद रखिएगा सोना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? जो नदियाँ है क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? स्वरूप को, नाम को, काम को, जल को? तो याद रखिएगा नाम और रूप दोनों को छोड़कर कहाँ मिलता है? याद रखिएगा समुद्र में मिलती है। कहाँ? समुद्र में। नाम और रूप दोनों को छोड़कर कहाँ मिलता है? याद रखिएगा समुद्र में मिलता है। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राणी, जो प्राणी होते हैं, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जो प्राणी, हम लोग जैसे प्राणी मांगे, हम लोग के हृदय रूपी गुफा में कौन निहित है या कौन बंद है? देवा, आत्मा,
राक्षसम या शरीरम, तो याद रखिएगा हमारे शरीर मतलब जो प्राणी होते हैं उसके हृदय रूपी गुफा में याद रखिएगा आत्मा निहित है या आत्मा बंद है। ऑप्शन ये बी क्या होगा, उल्टा सीधा हो गया यहाँ पे, ये होगा, ये बी, ये सी और ये डी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आत्मा, हमारे हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो याद रखिएगा आत्मा। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, जो नदियाँ है वो कहाँ जाकर मिलता है, सरोवर में, समुद्र में, तालाब में, नगर में, तो याद रखिएगा समुद्र में जाकर मिलती है। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे चलिएगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर, किसकी जय होती है, मतलब जय मतलब हमेशा किसका जीत होता है, क्रोध का, मोह का, असत्य का या सत्य का, तो याद रखना हमेशा जीत किसका होता है, तो सत्य का होता है। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो याद रखना सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही, ए बी सी और यहाँ पर डी। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है, जो ब्राह्मण का मुख है, मुख मतलब समझना मुंह होता है, ये इसका मुख किससे ढका हुआ है, रुपया से, लोहा से, सोने से या मिट्टी से, याद रखना सोने से, सोने से मुख उसका ढका हुआ है। आगे चलेगा। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है, जो विद्वान रहते हैं अपना नाम को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, आत्मा में, जल में, परमात्मा में या हवा में, तो याद रखना परमात्मा में। नदी कहाँ मिलता है, समुद्र में। नदियाँ कहाँ मिलता है, याद रखिएगा समुद्र में। वही विद्वान लोग कहाँ मिलता है, जो विद्वान लोग रहते हैं वो कहाँ मिलता है, तो याद रखना परमात्मा में मिल जाते हैं। आगे चलिएगा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, जल मार्ग को, सत्य मार्ग को, वायु मार्ग को या असत्य मार्ग को, तो याद रखिएगा जो ऋषि लोग रहते हैं वो देवलोक की प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग को अपनाते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे चलेगा। हिरण्मयेन पात्रं सत्य धर्माय दृष्टते, ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया, ये उपनिषद किस उपनिषद का मंत्र है, ये जो अभी जो मंत्र हम पढ़े ऊपर, हिरण्मयेन पात्रं सत्य धर्माय दृष्टते, ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिक बताएंगे हम। देखिएगा हिरण को बताइए आप लोग किसने बनाया, तो आप लोग बताइएगा कि हिरण को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो यहाँ से याद रखिएगा जब भी पूछ दे हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टते, ये याद रखिएगा ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे चलिएगा। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, जो हम लोग उपनिषद पढ़े थे उस उपनिषद में अंतिम में किसके बारे में बताया गया था, दर्शन शास्त्र के बारे में, पुराण के बारे में, गीता के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। तो याद रखिएगा उपनिषद के अंतिम भाग किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदित्य का प्रवाची शब्द क्या होता है, आदित्य का यहाँ पे प्रवाची शब्द बताना कि आदित्य का प्रवाची शब्द क्या होता है। चंद्र होता है या सरोवर होता है या सूर्य होता है या ईश्वर होता है, तो याद रखिएगा आदित्य का जो प्रवाची शब्द होता है वो सूर्य होता है। और भी होता है जैसे रवि होता है और दिनकर होता है, ये सब आदित्य का प्रवाची शब्द है। ये सब भी पूछ सकता है एग्जाम में कि बताओ आदित्य का मतलब क्या होता है, ये भी मतलब एग्जाम में हो सकता है कि सूर्य के जगह पे ये भी नज़र आ जाए, तो ये भी क्या कर दीजिएगा आप लोग, टिक लगा दीजिएगा। तो ये आज का जो हम लोग क्लास 10 का जो मंगलम पाठ है हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा क्या हो गया, जो ऑब्जेक्टिव है पूरा कंप्लीट हो गया।